हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कोई भी फलन विश्लेषित या फिर एनालिटिक कब होता है, और सेकंड सेकंड बात हमने पढ़ी थी कोई भी फलन प्रासंगिक कब होता है। तो पिछली वीडियो में हमने बताई थी जो विश्लेषित फंक्शन होगा वो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होगा, और वह कोसी-रीमान इक्वेशन है उसको संतुष्ट करता है। एंड सेकंड बात हमने की थी प्रासंगिक फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन प्रासंगिक कब होगा। प्रासंगिक तब होगा कि जब उसमें द्वितीय कोटि का अवकलज सतत हो और वह फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन है d2u/dx² + d2u/dy² = 0 को संतुष्ट करता हो। तो ये हमने दो मेथड पिछले वीडियो में पढ़े हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था उसमें कि प्रसंगवादी संयुग्मी ज्ञात करना। यदि हमें u दे दिया जाए, यानी कि हमने फंक्शन इस प्रकार लिखा था कि f z = u + i/v। तो प्रासंगिक ज्ञात करने के लिए हमें u दिया हुआ है और v ज्ञात करते हैं। यदि हमें v दिया हुआ है तो हम इसे u ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी और उस पर एक थ्योरम की थी, और आज हम इस पर एक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें u दिया हुआ है और v हमें ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि फलन u = cos x cos हाइपरबोलिक y प्रसंगवादी फलन है तथा इसका प्रसंगवादी संयुग्मी ज्ञात करो। तो हमें दो बात इसमें प्रूफ करनी है। पहली बात तो ये है कि इसको प्रसंगवादी हमें प्रूफ करना है। जो प्रसंगवादी प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि द्वितीय कोटि का जो अवकलज होता है वो इसमें एक तो सतत होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें लाप्लासियन इक्वेशन संतुष्ट होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ इसमें प्रूफ हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन इतना हो जाता है कि प्रासंगवादी फलन तो है। और नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं कि u दिया हुआ है और v ज्ञात करते हैं। उस v को हम प्रासंगवादी संयुग्मी कहते हैं। तो देखते हैं, u = cos x cos हाइपरबोलिक y है। इसे प्रसंगवादी सिद्ध करने के लिए हमें सर्वप्रथम लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करना होगा। तो हम इससे du/dx ज्ञात करेंगे, द्वितीय अवकलज ज्ञात कर लिया। du/dy ज्ञात करेंगे, d2u/dy ज्ञात कर लिया। ये दोनों अपने आप में सतत होते हैं। कैसे? हमने पिछले थ्योरम में देखा था कि क्या देखा था कि d2u/dx dy इक्वल होता है d2u/dy dx। ये हमारे पास सांतत्य की प्रॉपर्टी है जो हमने थ्योरम पिछली में की गई है। तो इसमें हम करेंगे d2u/dx², यानी कि जब इनकी वैल्यूज़ में यदि रखते हैं तो हमें लाप्लासी इक्वेशंस की संतुष्टता का पता चलता है। और अब हम ज्ञात करेंगे संयुग्मी। तो v हमें ज्ञात करना है, तो सर्वप्रथम हम v को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x और y के सापेक्ष। और हमें पता है कि जो कोसी-रीमान इक्वेशन है वो ux बराबर होता है vy और uy बराबर होता है -vx। तो यहाँ हम dv/dx, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, du/dy रख सकते हैं, -du/dy सॉरी। एंड dv/dy के स्थान पर क्या रख सकते हैं, du/dx, जो मैंने यहाँ रख दिया, राइट। और अब इसमें इक्वेशंस d2ux d2uy से इसकी वैल्यू रखते हैं, d2uy और d2ux से नहीं, इक्वेशन हम इन दोनों से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से जब वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और इस इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर -sin x sin हाइपरबोलिक y + c, यानी कि मैंने इसको अलग से कर रखा है। जो सेकंड ईयर में जो हमारी मेथड थी, एग्जैक्ट वाली मेथड विधि, उसका यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे
इसमें एक क्वेश्चन तो कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें यदि ये कंडीशन आ जाएगी तो उसको सोल्व करते हैं। जैसे वैसे तो हम इसका सोल्व कैसे करते हैं कि यहाँ y कांस्टेंट रहता है और y यदि कांस्टेंट है तो जो ये फंक्शन होगा, ये टोटली कांस्टेंट होगा, ओनली फॉर cos x का इंटीग्रेशन होगा। और जब इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो टोटल फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, और जो cos x है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, तो हमारे पास माइनस sin x साइन हाइपरबोलिक y। इस प्रकार सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसकी एक मेथड, एक प्रकार से विधि होती है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन u एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई। ये u क्या है? u एक फंक्शन है। फंक्शन में हम फंक्शन को क्या लिख देते हैं? u प्लस आयोटा v। तो ये u हमें दिया हुआ है जो एक्स वाई का फंक्शन है। तो u इक्वल टू दिया हुआ है e की पावर x cos y। प्रसंगवादी है, इस संयुग्मी प्रसंगवादी निर्धारित कीजिए और संगत विश्लेषिक फलन ऑफ z भी z के पदों में ज्ञात करना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसमें 3 कंडीशन ज्ञात करनी है। फर्स्ट कंडीशन हमें ज्ञात करनी है कि इसको चेक करना है कि प्रसंगवादी है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन में सेकंड बात हमें प्रूव करनी है कि ये इसमें u दिया हुआ है तो हमें v ज्ञात करना है। एंड थर्ड चीज़ हमें बात करनी है कि हमें टोटल f ज्ञात करना है जो u प्लस आयोटा v। हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो टोटल हमें 3 चीज़ यहाँ से प्रूफ करनी है जो इस तरह है। जैसे सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? लाप्लासियन इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। जो हमने du अपॉन dx d2u dy इसको ज्ञात करके हम यहाँ रखेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। देखते हैं जैसे कि यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमारे पास ये 0 आ जाता है, लाप्लासियन इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो प्रसंगवादी फंक्शन हमारा प्रूफ हो गया। अगले में हम संयुग्मी ज्ञात करेंगे। यहाँ से हम संयुग्मी ज्ञात करेंगे। v को हम क्या लिखेंगे? du dv अपॉन dx पार्शियल डिफरेंशियल x और y के सापेक्ष कर देंगे, और कौशी रीमान जो इक्वेशंस का यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। जो y कांस्टेंट है तो यहाँ y अचर है तो ये फंक्शन अचर इसका हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x। और यदि मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और कोस y का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो साइन y हो जाता है। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से कट जाता है। जैसे मेथड देखते हैं इसका, ये वाला हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी हुई होती है हमें। तो इसमें सर्वप्रथम इसको देखते हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या नहीं। तो एग्जैक्ट होने के बाद ही यही मेथड लगेगा। यदि एग्जैक्ट नहीं होगी तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन होता था, y इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये इक्वेशन होता था। एंड और यथार्थ चेक करने के लिए हम क्या करते थे? डी एम अपोन में डी वाई बराबर होना चाहिए डी एन अपोन में डी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो एम हमारे पास ये वाला है, और जब इसको हम फॉर्मूले में अटैच करते हैं तो एम डी एक्स हमारे पास ये हो जाएगा, और डी यू अपॉन में डी वाई। यानी कि सर्वप्रथम इसमें क्या होता है कि u ज्ञात करते हैं। u कैसे ज्ञात करते हैं? u हम ऐसे ज्ञात करते हैं कि इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट रखकर m का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब du अपॉन dy ज्ञात करते हैं तो e की पावर cos y, और जब इसको n में से घटाते हैं तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक बात ये ज़रूरी है कि हम इसको n से क्यों घटाते हैं, क्योंकि n से घटाने का मतलब है कि हमारे पास x की टर्म पूरी कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें बाद में इसमें 0 रखना है। तो x की टर्म को कैंसिल करने के लिए यहाँ n में से du अपॉन में dy को कैंसिल करते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फलन प्रासंगिक होगा और कौन सा जो फंक्शन है लाप्लासियन इक्वेशन को संतुष्ट करता है।
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मिल्सन थॉमसन मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें डायरेक्ट ऑफ जेड ज्ञात करना होता है। डायरेक्ट हमें इसमें ऑफ जेड ज्ञात करना होता है कि ऑफ जेड u प्लस आयोटा v। हमने अभी भी सीखा है कि इस वीडियो में हमें u दे रखा था v ज्ञात किए थे, या फिर v दे रखा था u ज्ञात करते हैं। यदि v दे रखा हो तो हम u का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे और कॉची-रीमान इक्वेशन से v के रूप में इसमें वैल्यू रखेंगे और इसका अवकलन करके वैल्यू रखने पर इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, u ज्ञात हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, मिल्सन थॉमसन मेथड में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट f ज्ञात करना होता है। डायरेक्ट हमें क्या ज्ञात करना होता है, f जैसे u प्लस आयोटा v। तो हमें ये ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे। थैंक यू।